हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कैंटिलीवर लोडेड एट फ्री एंड। इसके लिए हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म रोड ले ली है जिसकी लेंथ एल है और इसको ए एंड के ऊपर हमने फिक्स कर दिया है और बी एंड के ऊपर लोड डब्ल्यू डाल दिया है। तो बी एंड के ऊपर हमारा वेट होने के कारण ये रोड आपकी इस शेप में हो जाएगी, B1 पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि एक पी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जो ए पोजीशन से एक्स डिस्टेंस के ऊपर है, ए से एक्स डिस्टेंस के ऊपर है। और हम इस रोड का जो वेट है वो नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, हमने केवल ये जो वेट डब्ल्यू डालना है इसी को कंसीडर कर रहे हैं। तो अब मोमेंट ऑफ कपल निकालते हैं इसका, बैंड इसके इस रोड के लिए, और बेंडिंग मोमेंट या फिर बेंडिंग मोमेंट कह सकते हैं हम इसको। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ पे कौन सा एक्ट कर रहा है, वेट जो लग रहा है वो फोर्स ही है एक तरह से। तो वेट इंटू एल माइनस एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, बेंडिंग मोमेंट की। और बेंडिंग मोमेंट की आपकी वैल्यू होती है जी इक्वल्स टू वाई अपॉन आर ए के स्क्वेयर। ये आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो। और ए के स्क्वेयर इसको हम आई जी भी लिख देते हैं, ये ज्योमेट्रिकल इनर्शिया आपका। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वेट कर देंगे हम, क्योंकि ये दोनों ही बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है। इन दोनों को इक्वेट करने के बाद हम 1 अपॉन आर को डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स अपॉन वाई आई जी। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब पहले इंटीग्रेट करेंगे तो और आर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं पिछले टॉपिक के अंदर। तो अब इसको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करेंगे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर आपका आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। और इसको सोल्व करने से आपका आ जाएगा एल एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस C1 कॉन्स्टेंट। अगर x 0 है तो डी वाई अपॉन डी एक्स भी 0 होगा, तो C1 की वैल्यू 0 आएगी। तो अब इसकी वैल्यू यही रह गई है। अब इसको फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका y बन जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये तो कांस्टेंट टर्म है, और ये आ जाएगा एल एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस C2 कांस्टेंट। फिर से x को 0 पुट करेंगे, y 0 होगा, तो C2 की कांस्टेंट की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो आपका नेट रिजल्ट यही आ जाएगा। और इसके अंदर अगर x को L ले लेते हैं तो टोटल डिप्रेशन हम सपोज कर लेते हैं y नोट है, तो y नोट की वैल्यू निकाल लीजिए आप। y नोट किसके इक्वल आएगा, x को L पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करने से आपका ये रिजल्ट आ जाता है। अब ये तो केस था आपका जब आपने क्या किया है कि जब उसके मतलब जो आपने रोड ली थी उसका वेट नेग्लिजिबल था। अब अगर उसका वेट भी कुछ कंसे हो, जैसे कि वेट ऑफ बीम कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, अगर हम उसको नेग्लेक्ट ना कर रहे हो तब। और ये वाले जो पार्ट है ये आपने क्या किया, ए जो मोमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल इनर्शिया है उसके अंदर वैल्यू पुट किया, एरिया और के की वैल्यू, जैसे रेक्टेंगुलर रोड के लिए और सर्कुलर रोड के लिए। क्या, तो ये तो आप पुट कर सकते हो, ये पुट करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएंगे आपके। अब जब आपका वेट नेग्लेक्ट ना किया हुआ हो तब, तो वेट मान लीजिए बीम का है W1, तो W1 और स्मॉल w है ना, ये ले लीजिए वेट पर यूनिट लेंथ। तो वेट पर यूनिट लेंथ W है और पूरी रोड के लिए कितना आ जाएगा, W इंटू एल, ये टोटल वेट आ जाएगा। इसको हम W1 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये आपका रिजल्ट पहले से आया हुआ है, वाई आई जी अपॉन आर इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स। इतने तक तो था जब आपने वेट W डाला था। अब बीम के कारण भी बीम का भी वेट एक्ट करेगा, और बीम का वेट आपका कहाँ पर एक्ट करेगा, इस रीजन के लिए निकालोगे आप यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस रीजन के लिए वेट कितना आएगा आपका, स्मॉल w इंटू एल माइनस एक्स, और एक्ट करेगा इसके सेंटर पे। तो इसका सेंटर कहाँ से आएगा, एल माइनस एक्स अपॉन 2, मतलब एल माइनस एक्स का हाफ। तो ये आ जाएगा। ये तो आप क्या हो गया, फोर्स क्या है, W इंटू एल माइनस एक्स, और यहाँ W L की जगह हम L माइनस एक्स लेंगे क्योंकि ये वाला रीजन लेके चल रहे हैं। और इक्विलिब्रियम इसका आएगा L माइनस एक्स बाई 2। तो ये वाला ये आपका बेंडिंग मोमेंट आ गया रोड के कारण, रोड के वेट के कारण। और ये वाला आपका पहले से आया हुआ था जो W वेट आपने लटका रखा था उसकी वजह से। तो अब फिर से इसको 1 अपॉन आर को पुट कर देते हैं हम, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई आई जी और W इंटू एल माइनस एक्स। और ये वाला सोल्व करके हम लिख देते हैं ओपन करके। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर का तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये एज इट इज कॉन्स्टेंट टर्म, और ये W इंटू एल एक्स आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस W बाई 2 और एल स्क्वेयर एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 और माइनस एल
एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन वाई आ जाएगा आपका, ये टर्म एज इट इज, ये एज इट इज, एल एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू, नीचे डिवाइड में 2 और है तो 6 प्लस डब्ल्यू बाई 2 एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स की पावर 4 अपॉन 12, और ये एक्स एल एक्स क्यूब अपॉन 3। अब डिप्रेशन वाई नोट की वैल्यू निकालते हैं जब x की वैल्यू l हो, तो इस सारी टर्म के अंदर हम x को l पुट कर देंगे, तो इसको सॉल्व करने से आपका रिजल्ट ये आ जाएगा एल क्यूब अपॉन 3y आई जी डब्ल्यू प्लस 3/8 W1, और W1 हमने किसको पुट किया है, ये हम पहले ही लेके चले थे, W1 किसके इक्वल था, W इंटू एल के इक्वल। नेक्स्ट केस आपका बनता है जब आपका क्या हो, लोड जीरो हो, जो आपने वेट उसके बीम के ऊपर एक साइड में जब डब्ल्यू वेट जो डाला था वो जीरो हो, तब ये वाला पार्ट बच जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा, W इंटू एल माइनस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल वाई आई जी अपॉन आर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, W इंटू एल माइनस एक्स और एल माइनस एक्स अपॉन 2। तो इसको हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा आपका। क्या आज के लिए इतना ही, थैंक यू।